एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हैं यहाँ पे नॉरसेट 8 एंड नॉरसेट 2025 के हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन 103 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 104 क्वेश्चन आज हम करेंगे। सो चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द कट ऑफ लेवल ऑफ ब्लड लेड टॉक्सिसिटी इन चिल्ड्रन इज, तो लेड टॉक्सिसिटी चिल्ड्रंस में कितना लेवल पे मानी जाती है भाई? 5, 10, 15, 20। सो इट्स अ 5 माइक्रोग्राम पर डीएल जो है लेड टॉक्सिसिटी, ब्लड लेड टॉक्सिसिटी इन चिल्ड्रंस मानी जाती है। नेक्स्ट है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज अप्रोक्सीमेटली, तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? जिस दिन साइन एंड सिम्टम्स जो है पेशेंट के आए, कब से? जिस दिन बैक्टीरिया ने पेशेंट की बॉडी में एंटर किया, उस एंट्री के टाइम से लेके जितना टाइम लगा फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आने में, सो ये जो टाइम स्पैन होता है दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। और ये एक मीजल्स वाले का कितना होगा भाई? 3 to 5, 7 to 10, 10 to 14, 15 से 21। सो इट्स अ 10 to 14। सो आपको कम्युनिटी क्लास में मैंने बैच में प्रॉपरली लिखवा भी रखे हैं इंक्यूबेशन पीरियड्स, मुझे याद है प्रॉपरली कैसे ट्रिक के साथ याद करने हैं, तो उसको एक बार रिविजन कर लेना। नेक्स्ट है पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर एंड डिवेल्स वेंट्रिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव नर्सिंग इंटरवेंशन? वेंटिलेटर पे है पेशेंट को, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया वैप जिसको हम बोलते हैं हो गया है। मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग प्रिवेंशन क्या हो सकती है यहाँ पे? फ्रीक्वेंट सक्शन करना, एंटीबायोटिक्स देना, एलिवेट करना बेड का, 30 से 45 नेबुलाइजेशन करना। सबसे अच्छा है कि पेशेंट को ना अच्छा प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, उसके लिए हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड रखो पेशेंट का, ताकि लंग्स जो है एक्सपैंड हो, और सेमी फाउलस पोजीशन देनी है पेशेंट को। कहने का मतलब है लंग्स एक्सपेंशन करवाओगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है 2 months old infant present with a machine like murmur on auscultation, ठीक है। what is the most likely diagnose? तो 2 months का बच्चा है, मशीन लाइक मरमर हो रही है ऑस्कल्टेशन पे बच्चे के, इसका डायग्नोस क्या होगा? ध्यान से सुनना। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलिट। अगर आपको मशीन लाइक मरमर नहीं याद तो आपको गिब्सन तो याद होगा ना, गिब्सन मरमर, ठीक है। ये हमें किस में देखने को मिलती थी भाई? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या था? एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है किस में? आयोटा एंड पल्मनरी आर्टरी में। किस में बन जाता है? पल्मनरी आर्टरी में, जैसे ही बच्चा बाहर आता है। अब इसमें होता क्या है कि जो ब्लड फ्लो आयोटा से जाता है ना, वो बहुत हाई प्रेशर के साथ जाता है, ठीक है। और जो पल्मनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो जाएगा वो लोअर प्रेशर के साथ जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली ये चलेगा तो टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट करके मरमर बन जाती है, और मशीन लाइक जैसे मशीन चल रही है ना कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, मशीनरी मरमर, गिब्सन मरमर भी बोलते हैं हम इसको। क्लियर। नेक्स्ट है विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज बायोटेट स्पॉट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी डेफिशिएंसी? सी की, डी की, ए की, B2 की। सो इट्स अ विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है बायोटेट स्पॉट्स कराती है। एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजापिन ओवरडोज, तो अगर किसी को बेंजोडाइजापिन का ओवरडोज हो जाए क्या एंटीडोट दोगे? नलेक्सोन दोगे, फ्लूसमजनल, फाइसोस्टिगमाइन या फिर एट्रोपिन। सो द राइट ऑप्शन इन फ्यूमाजिनल, ठीक है, इज द एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजापाइंस। नेक्स्ट है पेशेंट बिलीव दैट द टीवी इज सेंडिंग पर्सनल मैसेज टू देम, व्हाट इज द एग्जांपल? पेशेंट को लग रहा है कि टीवी जो है उसे पर्सनल मैसेज दे रहा है, तो एग्जांपल किसका है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का, थ्रॉट ब्रॉडकास्टिंग, हेलुसिनेशन, हिलिस्टिस डिल्यूजन। सो इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या? पेशेंट को लगता है कि हर कोई उसी के बारे में रेफरेंस दे रहा है, वो रिपोर्ट देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है, उसे लग रहा है कि उसी के बारे में बातचीत चल रही है सब जगह, उसी को ही रेफर कर रहे हैं सब लोग। नेक्स्ट देखो, द बेस्ट पोजीशन फॉर पेशेंट रिसीविंग रेक्टल एनीमा। रेक्टल एनीमा में बेस्ट पोजीशन क्या दोगे? सुपाइन, फाउलस पोजीशन, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल। सो इट्स अ सिम्स पोजीशन भी हम इसको बोलते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है। एनीमा बड़े कंफर्ट पोजीशन में पेशेंट को चले जाता है, उसे डिस्कम्फर्ट नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप इन डोनिंग पीपीई। सो जब आप डॉनिंग डॉफिंग, आज सुबह मैंने आरआरबी की क्लास में भी कराया है, तो डॉनिंग का पहला स्टेप क्या है? ग्लव्स को डालना, गाउन्स को डालना, हैंड हाइजीन, वियरिंग मास्क। तो इट्स ऑलवेज हैंड हाइजीन। सबसे पहले तो आप अपने हैंड साफ करेंगे, उसके बाद डॉनिंग डॉफिंग की बात करना हमसे, है ना।
नेक्स्ट देखो, अ पॉजिटिव चॉवर्टिक साइन इंडिकेट विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो चॉवर्टिक साइन क्या बताता है भाई, किस इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस। व्हाट इज चॉवर्टिक साइन? पेशेंट के चीक मसल्स पे आप थोड़ा सा टच भी करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पाज्म हो जाएगा। सो हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरमैग्नीशियनीमिया। सो इट्स अ हाइपोकैलेसीमिया। जब पेशेंट की बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, हाइपोकैलेसीमिया हो जाता है, तो दो साइंस देखने को मिलते हैं, चॉवर्टिक एंड ट्रूशर साइन। एसिड बेस इम्बैलेंस से क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझना। पेशेंट है, ब्लड पीएच है 7.29, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 55, बाइकार्बोनेट आयंस एंड 24। क्या डायग्नोज रहेगा? बाइकार्बोनेट आयंस तो हमारे भाई नॉर्मल है। पीएच जो हमें दिख रही है वो हमारी होती है 7.35 से 7.45 नॉर्मल। यहाँ पे पीएच हमें एसिडिक दिख रही है क्योंकि पीएच क्या है हमारी, कम है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो नॉर्मल होते हैं हमारे 35 से 45 mm ऑफ Hg। यहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। तो ये तो हमें मैम ने हमारी फंडामेंटल की क्लास में पढ़वाया था कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर pH कम होगी तो एसिडोसिस होगा, और उसका ऑपोजिट क्या होगा भाई, यहाँ पे पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि बाइकार्बोनेट का काम ही नहीं है तो मेटाबॉलिक तो वैसे ही खत्म हो गए, बचे एल्कलोसिस एंड एसिडोसिस। जब पीएच पेशेंट की बॉडी में कम होती है तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, जब पीएच कम होगी तो हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा, और वाइसा वर्सा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के दौरान? टीडैप, हेप बी, इन्फ्लुएंजा, एमएमआर। तो याद रखो लाइव वैक्सीन हम कभी नहीं देते, तो एमएमआर जो है वो आपने कभी नहीं देनी, बिकॉज इट्स एन लाइव वैक्सीन, बच्चे पे टेट्रोजेनिक इफेक्ट डालेगी। नेक्स्ट है, वुमेन इन अ लेबर हैज सडन इंटेंस एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ फीटल स्टेशन, एब्सेंट फीटल हार्ट साउंड, मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? एकदम से वुमेन लेबर में थी, उसे सडन अब्डोमिनल पेन हुआ, फीटल स्टेशन बच्चे का लॉस हो गया, फीटल हार्ट साउंड भी उसकी बंद हो गई। क्या हो सकता है कॉज? कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई, प्लेसेंटल अब्रप्शन, यूट्राइन रप्चर, प्रीटर्म लेबर। सो इट्स अ यूट्राइन रप्चर हो गया है, क्योंकि फीटल स्टेशन भी पेशेंट का क्या हो गया ना, लॉस हो गया। स्टेशन हमने करे थे इस्चियल सुपाइन पे जो दिखते हैं। अब्डोमिनल पेन भी बहुत एकदम से तेज हो गई है, और हार्ट साउंड भी नहीं सुनाई दे रही। नेक्स्ट देखो, विच ड्रग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। कानों की प्रॉब्लम एंड किडनी की प्रॉब्लम। सिप्रोफ्लॉक्सिन, जेंटामाइसिन, सिफ्ट्रेक्सिन, एरिथ्रोमाइसिन। सो जेंटामाइसिन जो है कॉमनली एसोसिएटेड होती है पेशेंट को कान की टॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक फॉर बेस्ट अब्जॉर्प्शन। इनमें से कौन सी ड्रग आपको खाली पेट लेनी है अच्छी अब्जॉर्प्शन के लिए? आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, एंटासिड्स, या फिर आइबोब्रूफिन। सो इट्स अ आयरन, मोस्टली खाली पेट लेते हैं क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन द बेस्ट होती है। नेक्स्ट है, द टर्म हर्ड इम्यूनिटी रेफर्स टू। तो हर्ड इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप्ड फ्रॉम इन्फेक्शन, इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय वैक्सीन, प्रोटेक्शन ऑफ सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल ड्यू टू द इम्यूनिटी ऑफ द मेजोरिटी, एंड एक्टिव इम्यूनिटी थ्रू एंटीबॉडीज। तो इट्स अ सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी मेजोरिटी में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंटेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। तो 5 साल के छोटे बच्चे को जो विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? हर 3 महीने बाद जाता है, हर 6 महीने बाद जाता है, मंथली जाता है कि एनुअली जाता है? सो इट्स एवरी 6 मंथ हम पेशेंट को क्या देते हैं? विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन। ठीक है ना? सो ये बहुत इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी अच्छे से करके जाना, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। सो काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिया, आई थिंक 15-16 क्वेश्चंस हो गए हैं आज की वीडियो में। काफ़ी क्वेश्चंस आपको क्लियर भी हो जाएंगे, और प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखते रहो साथ साथ, ठीक है? और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन आप अच्छे से पढ़ो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, और नॉर्सेट 9 के लिए अगर आप ऐसे लेट हो गए, इस बार पढ़े नहीं हो नॉर्सेट 8 के लिए, तो नॉर्सेट 9 के लिए जो है बैचेस मेरे स्टार्ट होने जा रहे हैं भाई, ठीक है? 15th ऑफ द अप्रैल से, जो कि आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो फॉर नॉर्सेट 9, जो कि होने जाएगा आपका सितंबर में। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है बैचेस के रिगार्डिंग, आप इस नंबर पे मेरे से ले सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ो, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड ऑल द बेस्ट।